आचार्य बाबा श्री कुंद स्वामी की जय। जगते शास्त्र कवि मंगुरवर आचार्य बाबा श्री विभो सनत जी महाराज की जय। ओम श्री माता दी की जय। संतानता सभी की जय। कर कोई रहा था, कर रहा था, कर रहा था, करता दूसरों को मान रहा था। मैं करता, मैं स्वयं का भोक्ता, मैं स्वयं करने वाला हूँ, मैं स्वयं भोगने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अस्तित्व आज का नहीं अनादि का है। मेरा मुझे दिख नहीं रहा, पर मुझे बहुत अच्छे से अपना लग रहा। जो मेरा है उस पर मेरा विश्वास नहीं बन रहा, जो पर है उस पर मेरा मजबूती से विश्वास बन रहा। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ बास होता है, जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ बास भी नहीं होता। इसलिए कुछ आचरण कह रहे कि अपनी पहली आत्मा पर विश्वास करो, तभी तो उसमें बास कर पाओगे। पर में विश्वास, पर परिणति में विश्वास, पुद्गल की नई नई पर्यायों में विश्वास, मेरे लिए नई नई पर्यायों को देने वाला है। भ्रमण को रोकना है,
गंध भी होती है, कभी सुगंध रूप में होती है, कभी दुर्गंध रूप में होती है, लेकिन सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, ये सब पुद्गल की ही है। जब सुगंध आ जाती है भैया, जब सुगंध आती है तो हम बड़ी आराम से आंख बंद करके सूंघते हैं। जब हम सुगंध को महसूस करते हैं, कहीं अगरबत्ती लगी होती है, कहीं सेंट होता है, कहीं इत्र होता है, तो हम बड़े आराम से सूंघते हैं। और अगर चलते हुए रास्ते में एक बैल का, एक गाय का सौ मिल जाए तो उसमें देख सकते हैं कि क्या आता है। उसमें से दुर्गंध आती है और हम आंख बंद करके सीधा भाग जाते हैं आगे की ओर। निहारो उस परिणति को। पूज्य गुरुवर कहते हैं, बिहार में चलते जाना, देखते जाना, आप अपना बैराग को पुष्ट करते जाना। हम लोग बिहार में चल रहे थे और एक गाय नहीं, कम से कम 3 गाय हम लोगों को बीच रोड पर एक्सीडेंट से मरी हुई मिली थी। और इतनी बदबू आ रही थी कि लोग सीधा अपनी गाड़ी कट करके निकल रहे थे। उस अवस्था में पूज्य गुरुवर हम लोगों को यही समझाते हैं कि उस सौ को देखो और फिर अपने शरीर को देखो। सामने जो परिणमन दिख रहा है, सामने जो परिणमन दिख रहा है, वही परिणमन इस शरीर का होने वाला है। हम मात्र ऊपर की पैकिंग को निहार रहे हैं, अंदर की वस्तु को देख ही नहीं पा रहे हैं। क्या भैया? ऊपर के वेफर को देख रहे हैं, ऊपर की पैकिंग की चिंता है, लेकिन अंदर क्या है उस पर हमारी नजर नहीं जा रही है। और जब तक अंदर वाले पर नजर नहीं जाएगी, तब तक अंदर की सुध आएगी कैसे? जब जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, तब तक हम प्रभु को याद कर लेते हैं, श्रद्धा बना लेते हैं। और जब सुख के दिन आते हैं, इंद्रिय सुख, सुख नहीं बोलेंगे उसको, सुखाभास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब सुखाभास के दिन आते हैं, क्योंकि सबसे अगर शुद्ध सुख अगर किसी को होता है तो वह सिद्ध को होता है। सिद्ध पर्याय भी एक पर्याय ही है, लेकिन वह सिद्ध पर्याय शाश्वत पर्याय है। कौन सी पर्याय है भैया? सिंपली भैया क्या है? शाश्वत पर्याय है, कभी मिटने वाली पर्याय नहीं है। और मेरी मनुष्य पर्याय कितने साल में जाएगी, कोई गारंटी है क्या? अब तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। एक सोने की गारंटी है कि सोना इतने दिन की गारंटी के लिए है, एक मकान की गारंटी है, यहाँ तक कि आपके जो सीमेंट होता है उसकी भी 100 साल की गारंटी आप ले लेते हो। मोबाइल की भी 2-3 साल की मिल जाती है, लेकिन हमारी खुद की गारंटी नहीं है। खुद की गारंटी नहीं है। ना जाने कौन कब कैसे चला जाए। अभी राजन की घटना सुन रहे थे, पिताजी को अटैक आया, बेटी आई उसमें, और बेटी का भी यही देर भी नहीं हो पाई और बेटी का भी मरण अटैक से हो गया। उम्र रही होगी कम से कम 36 साल। अब बोलो क्या भरोसा है जीवन का? माता जी, पुण्य होगा जब दीक्षा ले लेंगे, वैराग आएगा। पंडित जी, जब वैराग आएगा तब दीक्षा ले लेंगे। पंडित जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपकी कौन से खिड़की से, कौन से दरवाजे से वैराग आएगा? घर की कौन सी खिड़की से, कौन से दरवाजे से वैराग आएगा? जब आप
का कोई भरोसा नहीं है, जब इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, गाड़ी आपकी है लेकिन ड्राइवर चला रहा है, कौन सा ड्राइवर कब धोखा दे करके चला जाए पता नहीं है। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे सहसा कार्यवशान्त्यन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। शाम होती है, पक्षी अपने घोंसले में आ जाते हैं और सुबह होती है, अपनी अपनी दिशा में पक्षी चले जाते हैं। ऐसा ही मेरा जीवन है कि परिवार रूपी एक वृक्ष है और एक सदस्य कोई नरक से आ सकता है, कोई त्रैच पर्याय से आया है, कोई स्वर्ग से भी आया है और अपना समय पूरा करके अपनी अपनी दिशाओं में। वन में कितने गए थे? वन में कितने गए थे? 3। कौन कौन? राम, सीता, लक्ष्मण और 3 दिशा में चले गए। कोई सबसे ऊपर गया, कोई और कहीं गया और कोई राम मोक्ष चले गए। वन में 3 साथ गए थे, वन में 3 साथ गए थे। राम मोक्ष चले गए, सीता प्रतीन्द्र बन गए, स्वर्ग चले गए और अन्नदशा हो गई। वन में तो साथ में जा सकते हो, वन में तो साथ निभा सकते हो, जीवन भर भी साथ निभा सकते हो, लेकिन उसके बाद की गारंटी कौन ले रहा है? आप लोहे की गारंटी ले लेंगे दीपक भैया, आप लोहे की गारंटी ले सकते हो, आप कपड़े की भी गारंटी ले सकते हो, आप अनाज की भी गारंटी ले सकते हो, सोने चांदी सीमेंट की ईंट की भी गारंटी ले सकते हो, लेकिन हम अपने जीवन की गारंटी नहीं ले सकते। बोलो, अभी आपके इस भारत देश में राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोई? हाँ, द्रौपदी। हाँ, हाँ, आदिवासी महिला। सुनने में ये आया, कल बताया लोगों ने कि वह छोटी थी और उसके यहाँ पर सिर्फ 7 तक ही पढ़ने की कोई व्यवस्था थी, 7वीं क्लास तक की व्यवस्था थी। फिर आगे की पढ़ाई उसने दूसरी जगह की और दूसरी जगह उसने पढ़ाई करके और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में वह टीचर भी बनी। टीचर बनने के बाद में उसकी एक बेटी हुई, वह 3 साल की हुई और उसका मरण हो गया। क्या हो गया? बेटी 3 साल की हुई नमन भैया और उसका मरण हो गया। अभी उसके 2 बेटे थे। फिर क्या हो गया? 2012 में 14 में एक बेटा कुछ साल बाद मरण को प्राप्त हो गया। फिर सोचा चलो बेटी चली गई, बेटा है, एक बेटा भी मरण को प्राप्त हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक बेटा तो है। फिर कुछ दिन बाद दूसरा बेटा भी मरण को प्राप्त हो गया। फिर सोचा कम से कम पति देव तो है, वह तो जीवन भर साथ निभाएंगे, पति भी चल बसे। अब क्या सोचा कि अब माँ तो है, माँ के सहारे जी लेंगे, तो चलो माँ भी चली गई। फिर सोचा कि भाई तो है, तो भाई भी चला गया। बोलो ना, कौन किसका सगा, कौन किसका सौतेला? कौन सगा, कौन सौतेला, कौन किसकी खबर लेता? अगर आपका पुण्य है तो सब साथ देंगे, और पुण्य नहीं है तो कोई भी साथ नहीं देगा। इसीलिए पैसे बचाने की जगह पुण्य बचा के रखो। अमन भैया, क्या बचाना चाहिए? बचत खाते में कुछ
व्यक्ति 3 मंजिल से बिगड़ जाता है और चल के दौड़ के चला जाता है। और पुण्य नहीं होता है तो जरा सा ठोकर लगती है तो व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। मुकुट सप्तमी का दिन था, मेरा शहडोल में चातुर्मास चल रहा था। ये हम आपको पर्याय की बता रहे हैं, समय साल में प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि वैराग्य दिलाना है इस शरीर से। मुकुट सप्तमी का दिन था राजू भैया, लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता रखी गई और एक टीचर वहां पर उपस्थित हुए। माता जी हमने लाड़ू बनाया है। हमने कहा बहुत अच्छा लाड़ू है। उनका 2nd नंबर लगा लाड़ू प्रतियोगिता में। वह बहुत नृत्य कर रहे थे, बहुत भक्ति कर रहे थे। बोले माता जी आप प्रवचन तो रोज करते हो, आप पूजन और करा दो पारसनाथ भगवान की। हमने कि आपका विषय है, आप लोग कर लेना, हम प्रवचन में आएंगे। उन्होंने 2 बार बोला तो हमने मना नहीं किया और भगवान पारसनाथ भगवान की पूजन कराई और कथा भी सुनाई, प्रवचन भी हुआ, प्राइज भी दी उनको। और फिर बोले माता जी क्या हम आहार दे सकते हैं? कुल 45 साल के होंगे वो, और बोले माता जी हम आहार दे सकते हैं क्या? हमने कहा जरूर आप आहार दे सकते हैं, देना ही चाहिए। तो फिर क्या हुआ, हमने उनसे बोला कि यहीं पर वस्त्र हैं, वहां से चेंज कर लीजिए। तो बोले माता जी नहीं हम घर से चेंज करके आते हैं। पता नहीं हमको कैसा लगा, हमने उनको 3 बार बोला कि आप घर मत जाइए, आप यहीं से वस्त्र चेंज कर लीजिए। आप घर नहीं जाइए, आप यहीं से वस्त्र चेंज कर लीजिए। तो घर पीछे ही था और ज्यों ही मंदिर से पीछे निकले और सिर्फ दरवाजा खोला ही वहीं पर गिरे, दरवाजा खोलने में नीचे गिरे और समाप्त हो गए। उनकी धर्मपत्नी ऊपर सामायिक कर रही थी, उनको विश्वास नहीं था। 2 घंटे का संकल्प लेकर के वह बैठी थी उपवास के साथ में कि 2 घंटे हम सामायिक करेंगे, उठेंगे नहीं। 2 घंटे तक पूरे मोहल्ले वाले उनको उठाते रहे, लेकिन उनको तो मजाक लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी तो नृत्य कर रहे थे, अभी तो कर रहे थे। फिर शाम को उनको मालूम चला, तत्व ज्ञानी थी इसलिए जल्दी समझ गए। लेकिन कभी कोई सोच सकता था कि पर्याय इतनी नश्वर है, गाड़ी रखी रहेगी, जिस ड्राइवर को आपने बुलाया था वो काश वो ड्राइवर नहीं आएगा, दूसरा आएगा और एंड टाइम पर वो बना भी कर सकता है। बोलो ना, ऐसे ही भैया मेरा जीवन है, सब पर विश्वास करना, लेकिन इस शरीर पर भी विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल विश्वास करने योग्य मेरा शरीर नहीं है। मुझे ये नहीं पता है कि मुझे अगले पल में क्या दर्द होने वाला है। पेट दर्द होगा कि सिर दर्द होगा कि छोटू भैया बुखार आएगा, पहले से मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। तो चिंता अजीब की नहीं, जीव की करो। अजीब को नहलाते आ रहे हैं, धुलाते आ रहे हैं, ना जाने मैंने कितने साबुन लगा लिए, क्या ना जाने मैंने कितने मीटर कपड़ा पहन लिया बचपन से लेकर अभी तक। बोलो रोशनी भाभी, बचपन से लेकर आपकी एज तो अभी छोटी है, बचपन से लेकर के अभी तक कितने मीटर कपड़ा पहना होगा हमने? कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। और कितना हमने भोजन कर लिया होगा ये भी हमको पता नहीं है। भैया जब मुझे इस पर्याय का पता नहीं है तो पूर्वों का मुझे क्या पता होगा कि मैंने कितनी पर्याय ऐसी निकाल दी, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। घड़ी का कांटा तो बंद घड़ी भी कम से कम एक बार सही टाइम दिखाती है, लेकिन मैंने अपना सही टाइम कब जाना?
सही टाइम जानेंगे कि वैराग्य के पथ पर हम अग्रसर होंगे। इस श्रावक कुल पर्याय में जो जो हो सकता है वह तो हम कर ही सकते हैं। मुनिराज मत बनिए अभी, अगर आपको नहीं बनना है तो, क्योंकि सबसे पहले दुकान पर आप क्या दिखाते हो? सबसे महंगा रेट ही दिखाते हो ना। सबसे अच्छी महंगी साड़ी जो होती है सबसे पहले वही दिखाते हैं। जब आपको पसंद नहीं आती है आपके, हाँ, जब आप उतना नहीं ले पाते हो फिर उसकी कम की दिखाते हैं, फिर और कम की दिखाते हैं। ऐसी हमारी भी ये दुकान है। क्या है? दुकान में बैठे हो, 1 घंटे खुलती है, सुबह दोपहर में भी खुली रहती है, शाम को भी खुलती है। हम आपको वह दे रहे हैं कि सबसे पहले हम आपको यही कहेंगे कि सबसे पहले नमन भैया अगर बनना चाहिए तो मुनिराज ही बनना चाहिए। अगर नहीं बन पाओ तो फिर लक्ष्मी बन जाओ। फिर वही भी नहीं बन पाओ तो कम से कम हम व्रती बन करके घर में तो रह सकते हैं। जब संसार की सभी व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं तो क्या हम अपने जीवन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? जीवन किसका नमन भैया? जीवन किसका? अपना। जी किसके लिए रहे हो? सत्य बोल रहे हो यहाँ पर बैठ के? जीवन किसका? छोटे भैया, जीवन किसका? मेरा। जी किसके लिए रहे? वह साथ नहीं देंगे। जो दादा अपने बेटे से इतना, अपने पोते से इतना प्रेम कर रहे हैं ना, वही पोता फेर रहा है। नमन भैया, जितना आपके पापा का पुण्य नहीं था ना उतना आपका है, और जितना आपका पुण्य नहीं है ना उससे ज्यादा सारांश का पुण्य है। जब पंडित जी दुकान में बैठते थे, शायद आपके पहले इनके पास दुकान की व्यवस्था ना हो, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने दुकान बढ़ाई, और दुकान बढ़ाने के बाद में आपका जन्म हो गया। तो मालिक कौन बन गया? जन्म होते ही आप बन गए, ठीक है ना। और आपने भी थोड़ी और ज्यादा प्रोग्रेस की, और आपके बाद में सारांश का जन्म हुआ, पोते का जन्म हो गया, और जन्म लेते ही पूरी संपत्ति का मालिक कौन बन गया? आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, उससे कम मेहनत नमन भैया को करनी पड़ी, और बिल्कुल भी मेहनत आप सारांश को नहीं करनी पड़ी। जन्म लेते ही साथ उस पोते ने पूरा पोता कर दिया। पूरी संपत्ति का मालिक जन्म लेने वाला बालक बन गया। इसीलिए प्रिय आत्मन, अजीव की चिंता में अपने जीव को, अपनी आत्मा को मत भूलो, क्योंकि इस जीव तत्व का ही कल्याण होना है, जीव पदार्थ का ही कल्याण होना है, जीव अस्थि काय का ही कल्याण होने वाला है। इसलिए इस जीव के पीछे, इस जीव का अहित मत करो। क्या? इस जीव के पीछे, इस जीव का अहित मत करो। जीव भी मिला, जीव भी मिला, लेकिन जिनवाणी मुझे इस पर्याय में मिली, जो मुझे सुख के मार्ग पर लगाने के लिए आई है। वह बोल रही है, आचार्य कुंद कुंद भगवंत हमको बार बार समझा रही हैं कि शुद्ध सुख की चाह रखो, अशुद्ध सुख इस संसार में है। हम क्या बोल रहे हैं? अशुद्ध सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे शुद्ध सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि संसार में शुद्ध सुख नहीं, अशुद्ध
सुख ही शाश्वत सुख है, पर के आश्रित जो सुख है वह अपना नहीं है। ठंडी के मौसम में एसी अच्छी नहीं लगती आपको, लेकिन गर्मी के मौसम में अच्छी लगती है। उस समय आपको गर्मी के मौसम में जब एसी आपको सुख दे रही है, तो ठंडी के मौसम में फिर चलाओ, फिर वही दुख देने लगेगी, क्योंकि पुद्गल का गुण सुख नहीं है। पुद्गल का गुण तो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। ये वर्ण दिखाई जो दे रहा है किसका है? पुद्गल का। स्पर्श जो है वह पुद्गल का है, रस जो है वह भी पुद्गल का है, सुगंध दुर्गंध आ रही है वह भी पुद्गल की है। अचेतनत्व गुण पुद्गल का है, चेतनत्व गुण जीव का है। इसीलिए अपनी आत्मा को निहारो और समझो कि मुझे करना बस ये है कि संसार मोक्ष जीव में से मुझे जीव प्लस अजीव इक्वल टू संसार, जीव प्लस अजीव इक्वल टू संसार, और जीव माइनस अजीव इक्वल टू मोक्ष। करना कुछ भी नहीं ज्यादा पड़ता है, जो करते आए हो उसको छोड़ना होता है। छोड़ने के लिए जीवन मिला है, जोड़ने के लिए नहीं। जोड़ो तो ऐसा जोड़ो कि फिर द्वारा ना छोड़ना पड़े। आत्मा से जुड़ना है। मुझे जीवन मिला था जिनवाणी के लिए, मैंने लगा दिया मनवाणी में। मुझे मिला था जीवन संवर और निर्जरा के लिए, मैंने जीवन लगा दिया संबंध और विवाह में। समय उतना ही है, समय उतना ही है हमारे पास में। आपको भी कितने वर्ष मिले हैं पता नहीं, मुझे कितने वर्ष मिले हैं मुझको भी पता नहीं। तो कल्याण किसको पहले करना चाहिए? बोलो, बेटे को पहले कल्याण करना चाहिए कि पिता को कल्याण करना चाहिए? पहले हैं? पिता को कि बेटे को? बोलो, कल्याण किसको पहले करना चाहिए? पिता को करना चाहिए कि बेटे को करना चाहिए? क्योंकि मालूम नहीं है कि बेटे की उम्र कितनी है और पिता को नहीं पता है कि मेरी उम्र कितनी है। इसलिए जब जिसके भाव बन जाए उसको कल्याण कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बेटे की उम्र पिता से ज्यादा हो। बोलो, जरूरी नहीं है। कोई स्टाम्प पेपर पे नहीं लिखा है कि इनकी उम्र इतनी है और इनकी उम्र इतनी है। आप राशन कार्ड बनाते हो, उसमें तो लिखा रहता है कि इनकी आय इतनी है। लकी भैया, आय कितनी है? 1 महीने की इतनी आय है, 10 महीने की इतनी आय है, 1 साल की इतनी आय है, लेकिन उसमें आप ये नहीं लिखा पाते हो कि मेरी आयु कितनी है। ऐसा कौन सा कार्ड बनवाते हो जिसमें आपकी आयु लिखी रहती है? आयु ये वाली नहीं, जो जीत चुके हो वो नहीं। जो जीत चुके हो आप तो वो लिखते हो जितने साल में का आपने जी लिया है, लेकिन जीना कितना है वो साल आप नहीं लिख पाते हो। लिख पाते हो क्या? हैं? वैसे तो मैं अजन्मा हूँ। मेरा जन्म कैसा, मेरा जन्मदिन कैसा? मैं अजन्मा, मेरा जन्म कैसा? लेकिन पर्याय का तो जन्म मरण होता है। जो श्वास हमने
हमने एक बार छोड़ दी उसका मरण हो गया, जो मैंने ले ली उसका जन्म हो गया। श्वास का आना, राजू भैया, श्वास का आना, श्वास का जन्म होना है और एक श्वास का जाना, एक श्वास का मरण होना है। जो श्वास चली गई जीवन से वो पुनः आने वाली नहीं है। इसीलिए समझो भैया, बहुत कमाओ, बहुत कमाओ। हम तो ये कहते हैं बहुत कमाओ लेकिन कम मत आओ, कम मत आओ। बहुत कमाओ लेकिन कम मत आओ। एक शिकायत मत करना हमसे कि मेरा बेटा बहुत कमाता है इसलिए बहुत कम आता है। मेरा बेटा बहुत कमाता है क्योंकि आपका बेटा बहुत कम आता है। कम आने, ज्यादा आओ, भले ही कम कमाओ, फिर भी ज्यादा कमा लोगे। क्या? ज्यादा आओ, कम कमाओ, फिर भी ज्यादा कमा लोगे, लेकिन कम आओगे, ज्यादा कमाओगे, फिर भी ज्यादा नहीं कमा पाओगे। समझो, क्योंकि मुझे तो वैराग्य सिर्फ इसी बात से आया था कि आत्मा के कोई माता पिता नहीं होते। इस शरीर को जन्म दिया है मेरे माता पिता ने, इस देह को जन्म दिया है माता पिता ने, लेकिन इस देही को जन्म नहीं दिया है मेरे माता पिता ने। मैं उनकी देही चाह हो सकती हूँ लेकिन मैं उनकी जन्म लेने वाली बेटी नहीं। उन्होंने मुझे देह से जन्म दिया है, उन्होंने मुझे अपनी आत्मा से जन्म नहीं दिया है, क्योंकि मेरा जन्म मरण तो स्वभाव ही नहीं है। अगर उनके राग में पड़े रहते तो फिर से नई फैमिली, नया परिवार, नए माता पिता, क्योंकि ऐसा कोई जीव यहाँ पर नहीं बैठा है भैया जिसको मैंने अपनाया ना हो। निखिल भैया, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको मैंने अपनाया ना हो और ऐसा कोई जीव भी नहीं है जिसको मैंने दफनाया ना हो। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मैंने अपनाया ना हो और ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मैंने दफनाया ना हो। कौन अपना, कौन पराया? ये माता पिता है आपके, माता जी, सभी माता पिता हैं। ये भाई हैं आपके, सभी भाई हैं हमारे। ये दादाजी हैं हमारे, सभी दादाजी हैं हमारे। प्रिय आत्मा, इसीलिए चिंता उसकी करो जो आपके साथ में जाने वाला है, और आपका ये जो सबसे करीब रहने वाला शरीर ही आपके साथ नहीं जाएगा तो ये सब शरीरधारी मेरे साथ में कैसे जा सकते हैं? हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप घर छोड़ो, घर में खूब रहो, लेकिन घर से मुंह को तो छोड़ कर के रहो। जल में नाव रहे भैया, नमन भैया, नाव कहाँ चलती है? पानी में। पानी के ऊपर नाव रहती है कि नाव में पानी रहता है? रहना क्या चाहिए? रहना क्या चाहिए दीपक भैया? नाव में पानी रहना चाहिए कि पानी के ऊपर नाव रहना चाहिए? है? पानी के ऊपर नाव होना चाहिए, नाव में पानी नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको घर में तो रहना चाहिए है, लेकिन घर आपके अंदर में नहीं रहना चाहिए है। आपको संसार में तो हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन संसार आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। आप दुकान में रहो, लेकिन दुकान आपके भीतर ना रहे, तब जीव तत्व का हम कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव,
संवर, निद्रा, बंध, मोक्ष, ये 9 तत्व हैं, इस सम्यक्त के कारण है। इसमें से सिर्फ कल्याण होगा तो जीव का ही कल्याण होगा, कभी अजीव का कल्याण नहीं होने वाला है। उद्गल हो उसका कल्याण नहीं होगा। धर्म द्रव्य है, वो धर्म अलग है, ठीक है ना। धर्म अलग है और धर्म द्रव्य अलग है। अधर्म अलग है और अधर्म द्रव्य अलग है। आकाश को भी पुण्य नहीं लगेगा, अवगाहन तो देगा लेकिन पुण्य नहीं लगेगा। ठहरने में सहायता धर्म द्रव्य करेगा लेकिन वह उसको धर्म नहीं लगेगा। अधर्म द्रव्य मुझे चलने में सहायता देगा लेकिन फिर भी उसको पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम जीव हैं और पुण्य पाप हमारे द्वारा होता है तो किसको लगेगा? जीव को ही लगेगा, जीव को ही लगने वाला है। इसीलिए पुण्य पाप का फल सिर्फ मुझे मिलना है। इसीलिए बोझ आचार्य भगवान कह रहे हैं ये 9 तत्व हैं, इस 9 तत्व में से मात्र जीव तत्व का ही कल्याण होना है। जीव अस्थि काय का ही कल्याण होना है। जीव 6 द्रव्य होते हैं, उसमें से जीव द्रव्य का ही कल्याण होना है। अजीव मेरे साथ में जाने वाला नहीं है। आप वस्त्र पहने हो, कितने भी महंगे वस्त्र पहन लेना, ये भी साथ में जाने वाले नहीं है। भूयर्थेना विगदा जीवा जीवा या पूर्ण पावंचा आश्रव संवर्णिचर बंधु मुखो या सम्मतम। यह चाहे हम भूतार्थ अविगता भूतार्थ में से जाने हुए जीवा जीवो जीव जानो, अजीव को जानो, और पुण्य पाप तथा आश्रय संवर निद्रा बंध और मोक्ष, ये 9 रत्न सम्यक्त के हैं और सम्यक्त पाया जाता है मेरी आत्मा में। लेकिन सम्यक्त होता किसको है? तो वह जीव को होता है और जीव से ही वह पहचाना जाता है। ये 9 पदार्थ आत्मा में ही झलकते हैं, आत्मा ही इसको जानती है। लेकिन मुझे इस शुद्ध पर दृष्टि रखना है, अशुद्ध पर मुझे दृष्टि नहीं रखना है। ये शरीर मेरा अशक्त है, शरीर मेरा अशक्त है और जीव मेरा सत्य है। असत्य असत्य चला जाएगा, असत्य सत्य चला जाएगा, असत्य जला जाएगा। असत्य मेरा दादी माँ, असत्य मेरा शरीर है, सत्य मेरी आत्मा है। सत्य चला जाएगा, असत्य जला जाएगा। इसीलिए जलना ही है तो जलो नहीं, जलना ही है तो जलो नहीं, जलने से पहले जलना छोड़ दो। पूज्याचार्य भगवान कहते हैं कि जलने से पहले जलना छोड़ दो। ये शरीर मेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, किंचित भी कोई चीज मेरे साथ में नहीं जाने वाली है। ये पर्याय परिणमनशील है, ना जाने कौन सी पर्याय मुझको मिले, इसीलिए पर्याय वह मिले जिससे मेरा कल्याण हो सके। और वह पर्याय पुरुष पर्याय ही है और पुरुष पर्याय आपको प्राप्त हो चुकी है। हम लोग चाहें तो हम मुनिराज नहीं बन पाएंगे, पर्याय भी बहुत बड़ा इसमें कारण है। लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग मुनिराज बन सकते हैं। लेकिन माता जी इस काल में मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन हम आपसे यही भी कहना चाहेंगे, कदम कदम पर मंजिल नहीं होती है, लेकिन हर एक कदम मंजिल के लिए होता है, हर एक कदम मंजिल के लिए होता है। हमें इस काल में मोक्ष नहीं होगा, लेकिन कभी तो मोक्ष हो जाएगा और इस आत्मा में ही मोक्ष होता है। लेकिन पर्याय भी आवश्यक है, पुरुष पर्याय से ही मोक्ष होता है, कभी स्त्री पर्याय से मोक्ष
नहीं होता है कि हम लोगों ने जो दीक्षा अंगीकार की है इसीलिए की है कि इस पर्याय को, कि उत्कृष्ट पर्याय, स्त्री पर्याय की अगर कोई उत्कृष्ट पर्याय है तो वह आर्यका माता जी बनना है। और हम जब इतना कर सकते हैं तो आप लोग तो और कुछ भी कर सकते हो। अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपनी क्षमता को बनाएं तो सिद्धि निश्चित है। और सिद्धि हमारी भावना ही प्रकट करेगी। भावनाओं से सिद्धि है। भावना सुधारेंगे तो सिद्धि, भावना बिगाड़ी तो फिर सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं कि मुझे अशुद्ध सुख नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध सुख की ओर मुझे बढ़ना है, वही मुझे प्राप्त हो। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जी महाराज